हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारण नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, ब्रह्म मुहूर्त का समय का सदुपयोग करें। आज दिन शनिवार है और उतरते असोज की 8वीं तिथि है, अर्थात 8वां नोरता। जो व्रत 8 में खोलते हैं उनके लिए आज व्रत खोलने का समय है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 24 अक्टूबर सन 2020। देखिए, हम जो आपस में बार बार चर्चा करते हैं, उस चर्चा का कुछ न कुछ प्रभाव हमारे दिल दिमाग में अवश्य आता है। वो चर्चा अच्छी हो या मंदी हो, ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य जो सोचता है, जिसका चिंतन करता है, वो वैसे ही हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और जहाँ तक बन पड़े अनर्गल अनावश्यक फिजूल बातों से बचें, दिखावट बनावट से बचें। एक बार एक चिल्ला गुरुजी के पास जाकर पूछने लगा, गुरुजी बहुत दिनों से मैं आपके पास आता हूँ और आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जो आप बताते हैं मैं करने का प्रयास तो करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। जो शांति आपके हृदय में है वो मेरे हृदय में नहीं आई अभी। जो तेजस्विता आपके चेहरे पर है वो मुझे प्राप्त नहीं हुई अभी। क्या कारण है गुरुजी? तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले, बेटा मैं हर बार तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनते तो हो और कुछ कुछ उनको याद भी कर लेते हो, कहना भी शुरू कर देते हो, लेकिन तुम्हारा आचरण नहीं है उन पर। और बच्चे बिना आचरण के वास्तविक लाभ नहीं मिला करता। सिर्फ कहने मात्र से ये नहीं समझा जाता कि यह आदमी ज्ञानी है। ज्ञान की बातें तो अज्ञानी लोग भी कह देते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता। लाभ होता है आचरण करने से। मैंने तुमसे कई बार ये बताया कि जो तुम विचार करो उसका प्रयोग भी करो। अब तुम मेरे पास से जाओगे और हमने तुमसे कहा कि भाई रास्ते में आते जाते समय भगवान का ध्यान भजन करते हुए चलक रहे हैं और इधर उधर नी नजर डाला करते हैं और रास्ते में जो पड़ा उसे ठा भी नहीं करते। अगर तुम मेरी बात सुनकर भी प्रयोग ना करोगे और रास्ते में पड़ी किसी की चीज़ मिल गई, आपने उठा ली, तो उस समय सावधान क्यों नहीं रहते आप? मत ठाओ उसे, वो तुम्हारी नहीं है। जिसकी है वही ठाओगा या ना ठाओ या कोई और ठाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम इस मन की हर बात को स्वीकार ना करो बेटे। ये तो किसी दिन का मन छोड़ता आदमी को। प्रयोग करके देखो इस बात का। और वास्तव में एक दिन वो बच्चा गुरुजी के पास से जो गया तो किसी का बटुआ पड़ा था रास्ते में और वो उसने उठा लिया। हालांकि उसने गुरुजी से नहीं बताया था, लेकिन गुरुजी तो अंतर्ज्ञानी थे। नवा बात अगले दिन याद दवाई, कल तुमने जाते हुए बटुआ उठाया किसी का और रख लिया चुपचाप, तो सत्संग की चर्चा का कहाँ प्रभाव है तुम पे? भगवान की कृपा का सही इस्तेमाल कहाँ कर रहे तुम?
जीवन बीत जाएगा बेटे। अगर मन को कंट्रोल नहीं करोगे जीवन बीत जाएगा, तुम्हें लाभ नहीं होगा। बोले गुरुजी आपको कैसे पता लगा? मैंने तो नहीं बताया आपको, मैंने बटुआ उठाया। बोले बताने वाला मेरा धोर भी है और सबके पास है। जिसका तार प्रभु से जुड़ा है, प्रभु से कुछ छुपाते नहीं, सब कुछ बता देते हैं। अभी तुम नकली पूजा कर रहे हो, नकली सत्संग कर रहे हो, जो सुनते हो उसे गुनते नहीं हो और गुण का प्रयोग नहीं करते हो, तो कभी भी लाभ होने वाला नहीं है। अब ज़्यादा दबाव तो हम दे नहीं सकते किसी पे। हमारा तो कर्तव्य है केवल तुम्हें बताने समझाने का, आगे तुम्हारी मर्जी। असली लाभ उठाना चाहते हो तो मन पर कंट्रोल करो। और मन पर कंट्रोल कैसे होगा? प्रभु नाम जप से, भोजन की शुद्धि से, और हमारे पास आकर जो चर्चा सुनो उसका प्रयोग करने से। तो शर्माएगा बच्चा, कहने लगा वास्तव में गुरुजी आप ठीक कह रहे हो, और आज से मैं प्रयास करूँगा जो कुछ आपसे सुनूं उसका प्रयोग करूं। और गुरुजी तो अंतर्यामी थे ही, मैंने आपसे पहले बताया। आज फिर गुरुजी ने अपनी माया से एक सोने की एक बिलान लंबी एक नाड़ी सी रास्ते में डाल दी चिल्ले के। चिल्ला जब आया उसने देखा वो बड़ा सोना पड़ा, लेकिन गेल याद आ गया। वो गुरुजी ने कहते भाई तेरा क्या मतलब उठाने का, जिसका पड़ा पड़ा रहने दे। तो छोड़ के चला गया, उठाया नहीं। अगले दिन फिर गुरुजी के पास आया। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, कहने लगा हाँ भाई कैसी तबीयत है? गुरुजी ठीक है। तो कल तो बच गया तू लालच से। बोले जी आपने पता लग गया? हाँ भाई मुझे पता लग जा गया, बस अब तेरा काम ठीक हो जाएगा। जब तू मन पर कंट्रोल कर गया अब तुझे लाइन मिल जाएगी। तो हमारा तुम लोगों से ये बात करने का, बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हर बार हर जगह मन की मत मानो। मन हर बार बुरी नहीं कहता, अच्छी भी कहता है। मन हर बार गुमराह नहीं करता, कहीं मार्गदर्शन भी करता है। जब तक आपको कोई बाहर का सदगुरु ना मिले तब तक खुद अपने गुरु बने रहो, और जो आपने सुन रखा पढ़ रखा उस पर प्रयोग करना शुरू कर दो तहे दिल से, निश्चित कल्याण हो जाएगा। और सत्संग कहीं भी सही, सतनाम परमात्मा का है, परमात्मा की कृपा का सदुपयोग करना ही सत्संग है। और जान कभी लोभ लालच में आना, वासना का शिकार होना और मनमानी करना, फिर सत्संग कहाँ रह गया? वो तो कुसंग हो गया। तो इसलिए सच्चा सत्संग करें स्वयं का ही, और अपने हृदय में बैठे प्रभु से हर हालत में जुड़े रहें। यही कल्याण का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।